हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेज में। साथियों, आज अपनी बात करेंगे राजस्थान एएफओ और फायरमैन भर्ती 2021 से संबंधित। तो सहायक अग्निशामक अधिकारी अर्थात एएफओ और फायरमैन के 629 पदों पर भर्ती हेतु RSMSSB ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो जानेंगे भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी। वीडियो बहुत ही उपयोगी है, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारी आपको अच्छे से समझ आ सके। यदि आप हमारे चैनल चीनिया क्लासेस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, फायरमैन एएफओ पदों के लिए RSMSSB ने भर्ती अधिसूचना है वो जारी कर दी है। तो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से असिस्टेंट फायर ऑफिसर अर्थात एएफओ और फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में बम्पर भर्तियां की जाएगी। इस वैकेंसी के तहत कुल 629 पदों पर भर्तियां होगी। इच्छुक उम्मीदवार है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अब देखते हैं इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार पूरी जानकारी। तो देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर और नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक है वो दे रखी है 10/8/2021, यानी कि 10 अगस्त 2021 का ये जारी किया हुआ विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर सहायक अग्निशामक अधिकारी एवं फायरमैन सीधी भर्ती 2021। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हो पद का नाम पॉइंट नंबर फर्स्ट में दे रखा है अग्निशामक अधिकारी, जिसके गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद दे रखे हैं वो है 27 और अनुसूचित क्षेत्र के जो पद दे रखे हैं वो है 2। और इस प्रकार इसके जो टोटल पद हैं वो कितने 29, यानी कि एएफओ के 29 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। सेकंड नंबर दे रखा है फायरमैन। तो फायरमैन के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के पद दे रखे हैं 581 और अनुसूचित क्षेत्र के जो पद दे रखे हैं 19, और इस प्रकार से टोटल पद कितने हैं 600। तो इस प्रकार से दोनों को अगर टोटल काउंट किया जाए तो ये भर्ती कितने पदों पर होने वाली है, तो ये भर्ती होगी आपकी 629 पदों पर। तो ये थी पदों से संबंधित जानकारी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो परीक्षा शुल्क है या ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी देखते हैं। तो परीक्षा शुल्क जमा करवाने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है वो क्या है, तो ऑनलाइन पत्र राज्य की निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करवाकर दिनांक 18 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 को रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर फार्म इसके भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगी, यानी कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 18 अगस्त 2021 से लेकर के और 16 सितंबर 2021 तक ओपन रहेंगे। इसके बाद में इसकी लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिंदु 1 में वर्णित है। तो आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदक आवेदन की जो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ही समय के भीतर ऑनलाइन आवेदन करवा दें। फिर नेक्स्ट दे रखा है परीक्षा का माह एवं दिनांक। अग्निशामक अधिकारी व फायरमैन के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित जो माह दे रखा है वो दे रखा है दिसंबर 2021 के अंदर आपकी ये परीक्षा करवाई जा सकती है। आवंटित परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षा करवाई जा सकती है। इससे जो विस्तृत सूचना जो भी इससे संबंधित सूचना होगी वो आपको अलग से प्रेस नोट जारी करके बता दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है, तो सहायक अग्निशामक अधिकारी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन उपाधि एवं नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर द्वारा संचालित सब ऑफिसर पाठ्यक्रम एवं केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा संचालित कोई समकक्ष पाठ्यक्रम ये किया होना चाहिए। दूसरा दे रखा आपके इसके लिए देवनागरी में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। यह तो रहेगी एएफओ यानी कि सहायक अग्निशामक अधिकारी के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे फायरमैन के लिए। इसमें दे रखा है सेकेंडरी या उसके समकक्ष अर्हता यानी कि आपके पास क्वालिफिकेशन और केंद्रीय या किसी राज्य सरकार यथास्थिति विधि द्वारा संचालित किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा न्यूनतम 6 माह अवधि का जो बेसिक एलिमेंट्री फायर प्रशिक्षण या इसके समकक्ष आपके पास कोई क्वालिफिकेशन या डिप्लोमा होना चाहिए। ये रहेगी फायरमैन के लिए योग्यता। फिर इसमें सेकंड पॉइंट में दे रखा है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट कह रखा है परंतु यदि फायरमैन के पद के लिए चयन हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन इस शर्त में किया जा सकेगा कि ऐसे अभ्यर्थी अपने चयन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सर्वे के खर्चे पर
केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार या विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न्यूनतम 6 मास की अवधि का जो बेसिक एलिमेंट्री फायरमैन प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लेंगे। यानी कि इसमें ये एक ऑप्शनल के तौर पे देखा है कि यदि इतने स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, इतनी क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा जिनके पास ये एलिमेंट्री फायरमैन का डिप्लोमा नहीं है, और उनको छूट दी जाएगी कि वो इसके बाद में 1 वर्ष के भीतर ये डिप्लोमा प्राप्त कर ले। तो ये रहेगी इससे संबंधित शैक्षणिक योग्यता। अब देखते हैं नेक्स्ट आयु क्या रहने वाली है। तो सहायक अग्निशामक अधिकारी एवं फायरमैन आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु क्या है प्राप्त कर चुका हो, अर्थात उसकी जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ, यानी कि मैक्सिमम आयु है उसकी 40 से कम होनी चाहिए। यानी कि आयु की बात करें तो 18 से 40 के बीच में आयु होनी चाहिए। परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र हो तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह जो छूट है ये 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी कि इस बीच इससे संबंधित कोई भर्ती नहीं हो और इस वजह से अगर कोई व्यक्ति जिसको आयु एज आवर लिमिट हो गई है तो उसको इसके अंदर छूट दी जाएगी और 3 वर्ष से अधिक उसको इसके अंदर छूट नहीं मिलने वाली। स्पष्टीकरण में दे रखा है सहायक अग्निशामक अधिकारी तथा फायरमैन भर्ती परीक्षा का जो आयोजन है वर्ष 2015-16 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से भर्ती नहीं हुई, इसके कारण 3 वर्ष की जो छूट है वो दी जाएगी। इसके अलावा एससी वर्ग की बात करें तो एससी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब कैटेगरी को 5 वर्ष की, और सामान्य वर्ष की महिलाओं अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और इसके अलावा बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी के मामले में 10 वर्ष की इनको छूट देगी। तो ये रहेगा एज रिलैक्सेशन, अलग अलग कैटेगरी के अंदर इनको छूट दी गई है। मुख्यतः बात करें तो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष और भर्ती न होने के कारण 3 वर्ष एक्स्ट्रा इसमें छूट दी गई है। अब बात करें परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, तो इसमें दे रखा है सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग आवेदकों के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 450 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदकों के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 350 रुपये। और समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो आवेदक है इनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपये। फिर इसमें नेक्स्ट कह रखा है कार्मिक विभाग के पारिपत्र क्रमांक के अनुसार दिनांक 2/5/2018 को सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है और के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क यानी कि 250 रुपये इनसे लिए जाएंगे। तो ये रहेगी परीक्षा शुल्क 450 रुपये, 350 रुपये और 250 रुपये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो वेतन नाम यानी कि इसकी बात करें वेतन क्या मिलने वाला है इसके दौरान, तो राजस्थान सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सहायक अग्निशामक अधिकारी का जो वेतन है वो पे मैट्रिक लेवल 8 के अनुसार तथा फायरमैन का जो वेतन है वो पे मैट्रिक लेवल 4 के अनुसार निर्धारित है। और परिवीक्षा काल में मासिक नियत जो पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार उनको दिया जाएगा। तो ये रहेगा इसका वेतन। फिर अपने बात करें नेक्स्ट तो इसके अंदर जो भर्ती के लिए जो शारीरिक दक्षता है वो क्या रहने वाली है, तो इसमें अग्निशामक अधिकारी एवं फायरमैन के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में शारीरिक दक्षता इस प्रकार से रहने वाली है, जिसमें पुरुष के लिए दे रखा है हाइट दे रखी है 165 सेंटीमीटर, भार दे रखा है 50 किलोग्राम और जो सीने का जो घेराव है वो सामान्य के लिए 81 और फैलाव की बात करें तो 86 आपका सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो 152 सेंटीमीटर ऊंचाई और वजन की बात की गई है 47.50 किलोग्राम। और फिर बात करें अनुसूचित जाति के जनजाति के पुरुष तो 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और 50 किलोग्राम इसका वजन और सीने की जो फैलाव की स्थिति बात की गई 81 और बिना फुलाई इसमें बात की गई है 76 सेंटीमीटर। तो ये थी राजस्थान में निकाली गई फायरमैन और असिस्टेंट फायरमैन अधिकारी की भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर इसके बावजूद कोई भी क्वेश्चन आपका है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि सबको पता चल सके और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना न भूलें। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।